उधर मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर ने आरएलडी के अध्यक्ष को अपना भाई बताया। भोपा इलाके में आजाद समाज पार्टी के जाट सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी मेरे भाई हैं। भले ही हम चुनाव अलग अलग लड़ रहे हों, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। उनका फैसला अपना है और हमारे फैसले अपने हैं, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने किसानों को धोखा दिया है। बन सकता था। ये जयंत चौधरी पर आपका सीधा नहीं, ऐसा नहीं। वो मेरे भाई, मैंने अपने लिए बताया। मैंने फिर कहा मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, मुझे कोई अधिकार नहीं। देखो, भले हम चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, वो मेरे भाई, मैं उनका सम्मान कर, उनके फैसले अपने हैं और उनकी पार्टी के लोगों से बात करके उनके फैसले, हमारे फैसले अपने हैं। मैंने अपने लिए कहा, देश में बहुत सारे लोगों ने सरकार में हिस्सेदारी की। अगर आप दोनों भाइयों को लड़ाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं आपके कैसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि हम अपने रास्ते पे हैं और हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। किसान आज आवारा पशु किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रही है। गन्ने के दाम उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह की आवश्यकता थी, और आप ये भी देख रहे हो कि मिल भी समय पर पैसा नहीं दे रही है। और आइए बड़ी खबर आपको बताएंगे इस समय की लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आईएएस विवेक पर मुकदमे से इनकार। यूपी सरकार ने मुकदमे की इजाजत नहीं दी है। खनन घोटाले में आरोपी आईएएस विवेक, सीबीआई ने मुकदमा चलाने की मांगी थी इजाजत, जिसकी इजाजत नहीं दी गई है। पर्याप्त सबूत ना होने की बात कहकर इजाजत से इनकार किया गया है। विवेक अभी गृह विभाग में विशेष सचिव है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे इस खबर पर। ऋषभ मणि, ये बड़ा अपडेट है, आईएएस विवेक पर मुकदमे से इनकार कर दिया गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, जो सीबीआई ने मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी और पर्याप्त सबूत ना होने की बात कहकर अब मना कर दिया गया है? देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने ये खनन घोटाले की एफआईआर दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, 7 जिलों में की बात सामने आई थी, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर खनन के पट्टे दिए गए थे। उसमें एक जिला देवरिया भी था और उस दौरान देवरिया के डीएम विवेक थे, लिहाजा विवेक को भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने उनके आवास पर छापेमारी भी की थी, लेकिन विवेक चूंकि आईएएस अफसर हैं, गस्टेड अफसर हैं, मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। लिहाजा सीबीआई ने सरकार से इजाजत मांगी थी कि इजाजत दी जाए विवेक के खिलाफ मुकदमा चलाने की। अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, लेकिन यूपी सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर दिया और ये तर्क दिया गया है कि विवेक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत सीबीआई के पास नहीं है, लिहाजा अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही है। ये बहुत अहम मामला था जब नई सरकार योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में बनी थी 2017 में। उस दौरान भी उससे पहले की भी कुछ शिकायतें थी अवैध खनन को लेकर, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि एफआईआर दर्ज कर इस मामले में जांच होनी चाहिए, जिसमें एफआईआर में विवेक को आरोपी बनाया गया था। विवेक फिलहाल गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। 2012 से 2016 के बीच में खनन घोटाले की उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बात सामने आई थी। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। और ये बढ़ते आगे, अलीगढ़ की खबर जानिए, जहां पर जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों तरफ से ही जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 से 6 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 30 बीघा जमीन का ये विवाद बताया जा रहा है। अतरौली थाना इलाके में ये घटना घटी है। बदायूं पुलिस ने रेप और हत्या की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभय प्रताप सिंह और पीड़िता के करीब 6 साल से प्रेम संबंध थे और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था, जो जानकारी मिल रही है। शादी के दबाव को डालने के साथ ही आरोपी अभय और उसके दोस्त मोनू ने कार में रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या की कोशिश की है। बाद में चलती कार से फेंक दिया गया है और फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी अभय प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी, उसका मित्र मोनू इस समय फरार है। मरीज पेशेंट एक भर्ती है, इनकी साली एडमिट है यहाँ पे, तुम देखने नहीं गई। मैं इनकी देखने नहीं गई, आपने चलो देख आते, फिर जब आए हैं यहाँ पर, जब गाड़ी जा रहे हैं
तो फिर ऐसा कर रहे हैं, देख ले रहे हैं, कर रहे नहीं अब रहने दो, अब कल देख लेना चलो। फिर मैं जैसी ऐसी बातें करते हुए रास्ते में जा रहे थे, कह रहे थे तो अच्छे तुम मतलब पैसा तुमने बहुत कमा लिया होगा अब तो यहाँ से। मैं कि नहीं ये सब खर्चे हो जाता है, इतनी सैलरी भी नहीं है मेरी। फिर टोल प्लाजा से लास्ट में टोल प्लाजा मतलब क्रॉस किया, उससे आगे सिद्धिविनायक जो कॉलेज पड़ता है मजार पड़ती है, वो उन्होंने मेरे पीछे से रस्सी डाली और कस के गला दबा दिया उसने। फिर मैंने अपने दोनों हाथों से उसको रस्सी को मैंने पकड़ के रखा। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर जानिए। कुशीनगर से एक खबर है जहां पर नाबालिग पर केमिकल अटैक के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना हनुमानगंज थाना क्षेत्र के गांव की है। 5 नवंबर को 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा पर केमिकल अटैक हुआ था। आरोपी मुकेश पीड़ित छात्रा से एक तरफा प्यार करता था। बातचीत में नाकाम होने पर उसने केमिकल डालकर चेहरा झुलसा दिया है। घास में डालने वाली केमिकल को इस्तेमाल किया गया है, जिससे पानी की जो बोतल होती है उसे भरकर छात्रा के ऊपर फेंका गया है। केमिकल अटैक में मुकेश के साथ उसका दोस्त सूरज भी शामिल था। नाबालिग लड़की खतरे से बाहर है फिलहाल, लेकिन केमिकल से उसका पूरा चेहरा झुलस गया है। थाना हनुमानगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी, एक नाबालिग लड़की के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक के उसको घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराकर सीओ साहब के नेतृत्व में टीमों गठन किया गया था। 24 घंटे के अंदर इस बच्ची के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी मुकेश राजभर और सूरज राजभर अगली खबर आगरा से है, जहां पर बाइक चोरी के एक अजीबोगरीब मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपी ने टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम में एक सेकेंड हैंड हाई स्पीड बाइक को लेकर वो रफू चक्कर हो गया। बाइक चुराने के लिए एक चाय वाले को उसने अपना पापा बताकर शोरूम में बिठा दिया। काफ़ी देर तक जब वो नहीं लौटा तो पूछताछ की गई। पूछताछ में चाय वाले ने बताया कि साहिल उसकी दुकान पर चाय पीने आता है। वो वहाँ पर किसी ज़रूरी काम की बात कहकर उसको लेकर आया था। हालांकि पूरे मामले की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, केस दर्ज किया और अब आरोपी को जांच पड़ताल करने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। शाहजहांपुर में खेत की जुताई के वक्त जमीन से पुराने जमाने के हथियार निकले हैं। इसमें पुराने वक्त की 20 तलवारें, 10 सिंगल बैरल बंदूकों की नली, एक दोनाली बंदूक की नली, एक बर्छी और तमंचे जैसे हथियार हैं। ये मामला निगोही थाने के गांव ढकिया तिवारी का है। किसान ने कुछ दिन पहले खेत से जेसीबी की मदद से मिट्टी निकलवाई थी। खेत की मिट्टी निकलने के बाद खेत की जुताई करने के वक्त हथियारों का ये जखीरा बरामद किया गया है। देख रहे हैं आप तस्वीरें। अब सूचना मिलते ही मौके पर इकट्ठा भी कर लिया गया है यहाँ पर और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा और पुलिस भी मौके पर पहुंची। विधायक ने इन हथियारों की पुरातत्व विभाग से जांच कराने की बात कही है। आज ये औजार बड़े निकले। कैसे? घर की जुताई के साथ। यहाँ पर पहले क्या था? पहले खेड़ा था। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में प्रिंसिपल मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक महिला और 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि महिला के बेटे ने 8 महीने पहले खुदकुशी कर ली थी। बेटे की मौत की वजह महिला प्रिंसिपल को ही मान रही थी, इसीलिए प्रिंसिपल की हत्या के लिए साजिश रची गई। इस वारदात में 3 आरोपी और एक नाबालिग आरोपी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बाइक, तमंचा, मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना का मोटिव था, इसमें जो शिवम राघव है और उसकी माँ बेसिकली और उसका जो एक नाबालिग भाई है और हर्ष चौधरी, ये सभी लोगों ने मिलकर के इस पूरे हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग की थी
इनफैक्ट शिवम का सबसे छोटा भाई था, वो स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में जिसमें ये मृतक वाइस प्रिंसिपल थे, और उनका ये आरोप था कि उसके भाई ने आत्महत्या की थी, उसके लिए मृतक कारण थे, यानी मृतक के द्वारा कुछ इस तरह की बात की गई थी जिसके चलते उनके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। और उसी के लिए इन लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश से एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया था जो विवेचनाधीन है।